ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हमने जो भारत के लिए क्वेश्चन बैंक है पीओटी के लिए, उसके लिए हमने अभी तक जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे लेवल 1 के वो सारे कर लिए हैं। जो क्वेश्चन रहते हैं 36 to 70 वो हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। अगर क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेप मेथड इज ऑफ टीचिंग इज। क्वेश्चन है शिक्षण की 4 चरणीय विधि का सही अनुक्रम क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने सभी को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो आप इनमें से सिलेक्ट करके बताइए। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और टेस्टिंग। 4 नंबर। ऑप्शन 1। Yeah, right answer is option 1. Preparation, presentation, application, and then testing. Okay. Yes, sir. Okay. Next question. Question number 37. National Policy of Skill Development and Entrepreneurship was launched in dash. Question है 2015। 2015। Okay. Yeah, right answer 2015. 2015 जी, right answer. इंग्लिश कौन सा क्वेश्चन? एनएसडीसी की स्थापना कब हुई थी? 2008 में। Yeah, right answer 2008. क्वेश्चन है नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना कब थी, उसको लॉन्च कब किया गया था? 2015 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एक्वायरिंग स्किल्स। ऑप्शन क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कौशल अर्जित करने की विधि नहीं है। ऑप्शन है Leadership। ऑब्जर्वेशन, रिपीटेशन और लीडरशिप। लीडरशिप। नंबर 3। या राइट आंसर इज लीडरशिप। तो स्किल को एक्वायर करने की कौन से स्टेप्स होते हैं? ऑब्जर्वेशन, रिपीटेशन एंड देन जो लास्ट होता है ऑटोनोमस, जिसमें जो स्टूडेंट है वो बिना किसी की सहायता से खुद से स्किल को करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। इन लर्निंग साइकोलॉजी स्किल इज रिलेटेड टू हैंड इन द सेम वे एटीट्यूड इज रिलेटेड टू डैश। क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान में कौशल हाथ से संबंधित है, इसी तरह अभिवृत्ति डैश से संबंधित है। ऑप्शन है हार्ट से। हार्ट, हार्ट। हेड, आईज, ऑल ऑफ दिस। और ऑप्शन राइट फर्स्ट। आंसर इज हार्ट। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। Storing the information in mind and recalling whenever it is needed against a stimulus response is called dash. क्वेश्चन है सूचनाओं को मस्तिष्क में संग्रहित करना और इसकी आवश्यकता पड़ने पर उत्पीड़न प्रक्रिया के द्वारा विरुद्ध पुनः समन करना डैश कहलाता है। ऑप्शन 3। रिकलेक्शन। कोई आंसर? रिकलेक्शन। रिटेंशन। या राइट आंसर इज रिटेंशन। अब इसमें क्या था, एक सेम क्वेश्चन था द इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन माइंड, और यहाँ क्या क्वेश्चन है स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन इन माइंड एंड रिकॉलिंग व्हेनेवर इट नीड अगेंस्ट ए स्टिमुलस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर आएगा रिटेंशन। जहां से पूछा जाए रिकॉलिंग, जो इंफॉर्मेशन है पहले से स्टोर की हुई है उसको रिकॉल करना है, तो क्या कहेगा? रिकलेक्शन। सर तो क्वेश्चन में तो रिकॉलिंग है। जी, क्वेश्चन में रिकॉलिंग है। स्टोरिंग द ऐसा है, इसके अंदर जो की दी हुई है उसमें काफी आंसर्स गलत हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी recency of the event, frequency of the event, interest in the event and association of the event is related to dash factor of memorizing। क्वेश्चन है हमारा विकास मनोविज्ञान में घटना की अभिनवता, घटना की आवृत्ति, घटना में रोचकता और घटना की डैश। तो क्वेश्चन है ऑप्शंस है रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्नाइजेशन। एनी आंसर? रिटेंशन। या राइट आंसर इज रिटेंशन। जो रिटेंशन जो प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं, इवेंट की रिसेंसी रहती है, मतलब उसको कंटिन्यू रखते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं हुआ है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नीड ऑफ मैकलेंस थ्योरी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मैकलेंड के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शंस है नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ एफिलिएशन, नीड ऑफ पावर, एंड फोर्थ ऑप्शन नीड ऑफ स्टीम। फोर्थ। या राइट आंसर इज स्टीम। जो मैकलेंड की थ्योरी है उसमें जो 3 आवश्यकताएं हैं वो कौन सी है? नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ एफिलिएशन, नीड ऑफ पावर। ओके, एनी डाउट? Okay, next question. Question number 44. There are dash kind of latent information and learning process. Question है, अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली संबंधित जानकारी के डैश प्रकार होते हैं। 3। ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। या राइट आंसर इज 3। इसका राइट आंसर क्या है सर? राइट आंसर इज 3। यस सर। फेस कितने होते हैं लर्निंग के? 3। फेस ऑफ एक्विजिशन, फेस ऑफ रिटेंशन एंड फेस ऑफ रिकॉल। तो इन्हीं से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो होगी, तो इसके 3 रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। विद द रेफरेंस टू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ए मोटर कार ड्राइवर डैश ब्रेकिंग एंड गियर सिस्टम ऑफ मोटर कार। क्वेश्चन है हमारा, संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को मोटर की ब्रेकिंग और गियर प्रणाली को डैश होना चाहिए। मस्ट नो। सेकंड जानना चाहिए, मस्ट नो। सभी को जानना चाहिए, अवश्य जानना चाहिए, मस्ट नोन। फर्स्ट आंसर। ओके, इसका राइट आंसर आएगा शुड नो। तो इसको जो कैटेगरी के डिवाइड किया हुआ, जैसे कल भी बताया था मैंने, लेट मी शो यू। तो ऐसे मस्ट नो नहीं आ सकता। अब इसमें एक आपको रेफरेंस दिया हुआ है, एक सेम क्वेश्चन था जो हमने कल डिस्कस किया था। ये रहा क्वेश्चन, विच द रेफरेंस टू रिलेटेड इंफॉर्मेशन ए मोटर कार ड्राइवर डैश ऑल द ड्राइविंग टेक्निक। जो ड्राइविंग टेक्निक है उसमें आएगा मस्ट नो, कि उसको जितनी भी ड्राइविंग टेक्निक है उसको सभी पता होनी चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 46। The trainee and in the distance learning program of DGT is known as dash। क्वेश्चन है, DGT के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में प्रशिक्षु शोर को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है स्टूडियो, हब, स्पोक, स्टूडियो। पहला स्टूडियो। या राइट आंसर इज स्टूडियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। Students are logging in their online learning site at specific time in the dash। क्वेश्चन है हमारा, छात्र डैश में एक विशिष्ट समय पर अपनी ऑनलाइन शिक्षण साइट पर लॉगिन करते हैं। ऑप्शन है हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, एस्क्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, ओपन शेड्यूल ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, और फोर्थ ऑप्शन है फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। फोर्थ। सर थर्ड नंबर, ओपन शेड्यूल ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। थर्ड नंबर। ओके, इसका राइट आंसर आएगा फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। तो क्वेश्चन क्या हमारा, स्टूडेंट आर लॉगिंग इन इनटू देयर ऑनलाइन लर्निंग साइट एट ए स्पेसिफिक टाइम। तो उनको एक समय पहले से दिया हुआ है, तो वो टाइम फिक्स होगा। ओके, एनी डाउट? नो डाउट। चारों ऑप्शन का जैसे, सर एक मिनट, जी, चारों ऑप्शन का चर्चा कर, जैसे आंसर निकल गया एक, उसमें के चारों ऑप्शन का चर्चा कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। इसमें क्या है, जो एस्ट्रोनॉट टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, इसमें क्या होता है, आपकी जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्ड करके ऑनलाइन अपलोड कर दी जाती है। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, ट्रेनिंग कभी भी लॉगिन करके उनको वीडियोस को देख सकते हैं।
या फिर जो असाइनमेंट या फिर जो उसको काम दिया गया है वो बाद में करके सबमिट कर सकता है। लेकिन सिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में क्या होता है कि जो ट्रेनी है और जो टीचर है वो एक टाइम में लॉग इन करेंगे और उनके बीच में लाइव इंटरेक्शन हो, मतलब लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चले जैसे अभी जूम में हम यूज कर रहे हैं। ओके, और ये जो हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और फिक्स टाइम लर्निंग प्रोग्राम है, इसमें फिक्स टाइम में वही ये सिंक्रोनस टाइप का ही एक प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है, टाइम फिक्स होता है। ओके, ओके सर। एनी डाउट? नो सर। The Okay, next question. Question number 48. Which one of the following is a audio ad? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक श्रव्य सहायक सामग्री है? ऑप्शन है ओवरहेड प्रोजेक्टर, रेडियो, चाकबोर्ड, कैमरा। पहला ओवरहेड, सेकंड नंबर सर रेडियो, ओवरहेड प्रोजेक्टर। radio, sir. ओके, इसका राइट आंसर आएगा रेडियो, क्योंकि रेडियो एक ऑडियो विजुअल ऐड है। उसमें क्या होता है, हमें आवाज सुनाई देती है। ओवरहेड Yes, sir. प्रोजेक्ट होता है विजुअल ऐड, जिसके अंदर हम जो वीडियोज है, पिक्चर है, उनको देख सकते हैं। ओके, कैमरा और चाकबोर्ड है, उसके अंदर हम सिर्फ पिक्चर देख सकते हैं। चाकबोर्ड में हम ड्रा कर सकते हैं और कैमरा से हम पिक्चर ले सकते हैं। ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राफिक एड? ऑप्शन है चार्ट, पोस्टर, बोथ चार्ट एंड पोस्टर, नन ऑफ Both. दीज। Both are both. दोनों चार्ट और Third पोस्टर answer, दोनों। sir. थर्ड नंबर होगा। या राइट आंसर बोथ चार्ट एंड पोस्टर। जो Yes, पोस्टर sir. और चार्ट है, दोनों ये ग्राफिक ऐड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लर्निंग मटेरियल? ऑप्शंस है इंफॉर्मेशन शीट, लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, ऑल ऑफ दीज। Information. थर्ड नंबर। Information sheet होगा, sir. या राइट आंसर इंफॉर्मेशन शीट। Sir. क्वेश्चन हमसे पूछा कौन सा एक लर्निंग मटेरियल है, तो जो लेसन प्लान है वो एक होता है टीचिंग मटेरियल। ओके, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान भी एक टीचिंग मटेरियल है जो स्किल प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। इंफॉर्मेशन शीट क्या है, एक लर्निंग मटेरियल जो बनाता है इंस्ट्रक्टर है, लेकिन किसके लिए, ट्रेनेज के लिए। इसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है लेसन प्लान की, या फिर जो चैप्टर लेसन है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये एक लर्निंग मटेरियल है। कर सकते हैं, आवाज नहीं आ रही है सही से। सर एक Next बार question. रिपीट कर दीजिए। या क्वेश्चन नंबर 50। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लर्निंग मटेरियल? निम्नलिखित में कौन सी एक अधिगम सामग्री है? ऑप्शन दिए हुए थे इंफॉर्मेशन शीट, लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, लर्निंग मटेरियल। लर्निंग मटेरियल कौन सा है जिससे लर्न किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया इंफॉर्मेशन शीट, लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। लेसन प्लान और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान किस लिए होते हैं? इंस्ट्रक्टर के लिए। वो खुद के लिए बनाता है ताकि वो स्किल देते टाइम या लेसन देते टाइम उनको यूज कर सके। इंफॉर्मेशन सीट है वो स्टूडेंट्स के लिए बनाई जाती है, बनाता उसको इंस्ट्रक्टर है, लेकिन वो स्टूडेंट्स के लिए होती है पूरे लेसन की इंफॉर्मेशन देने के लिए। ओके, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज टू बी कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग WIM? ओके, क्वेश्चन है WIM तैयार करते समय किन कारक को ध्यान में रखना चाहिए? All of these. स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, क्लियर ऑफ ऑब्जेक्टिव, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दिस। All of these. या राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इन WIM व्हाट डज M स्टैंड्स फॉर? Material. मटेरियल Second answer, sir. या राइट आंसर मटेरियल। फुल फॉर्म क्या होती है WIM की? Written instructor material. या राइट आंसर।
Okay, next question. Question number 53. Which of the following material is prepared by student? Options है हमारे पास lesson plan, information sheet, operation sheet और daily diary. Right answer daily diary. Question number 54. Which of the following is a called essay type test? क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक निबंध प्रकार परीक्षण का कहा जाता है? ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ओरल टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट. Subjective. सेकेंड आंसर। क्यों होगा? राइट आंसर इज सब्जेक्टिव टेस्ट. तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट कौन से होते हैं? In the blanks, MCQ. ऑप्शन वाले. true, false. या राइट आंसर ऑप्शन वाले. ओरल टेस्ट, वाइवा. Interview. आगे बढ़ते हैं. या वाइवा, इंटरव्यू, इनको ये ओरल टेस्ट में आते हैं. और जो परफॉर्मेंस टेस्ट है उसको प्रैक्टिकल टेस्ट को कहते हैं. प्रैक्टिकल है, फिजिकल है. या नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 55. व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए टेस्ट? क्वेश्चन है परीक्षण का उद्देश्य क्या है? टू चेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, टू एनकरेज लर्नर्स टू स्टडी, टू गाइड द लर्नर बाय नोइंग देयर वीक पॉइंट्स या ऑल ऑफ दिस. All of these. सही आंसर है ऑल ऑफ दिस. कि जो लर्नर की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी समझ है, वो कितना समझ पा रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 56. Which of the following is a reason of accident? Hurry to work. नंबर 4. Hurry to work. Yeah, right answer. Hurry to work. Okay, next question. Question number 57. Who developed the taxonomy of educational objectives? Benjamin Bloom, Benjamin Bloom. Ivan Pavlov, John First answer. Friedrich और B.F. Skinner. फर्स्ट आंसर। या राइट आंसर बेंजामिन ब्लूम. जो टैक्सोनॉमी है वो किसने बनाई थी? ब्लूम ने. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 58. Cleaning. Which of the following is related to housekeeping? Cleaning. Options है cleanliness, assignment, WIM और communication. Cleanliness. First answer. Cleaning. Yeah. Right answer स्वच्छता. Question number 59. Which one of the following is associated with a good workshop? Options है All of fire All extinguisher, of these. first All of aid, these. These. safety boards, all of these. all of these. Yeah, right answer. तो एक अच्छी जो वर्कशॉप है उसमें सभी होना चाहिए. एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, फर्स्ट एड भी होना चाहिए और जो सेफ्टी बोर्ड्स है उनका होना भी जरूरी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 60. Which one of the following is not the quality of a good counselor? क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है? ऑप्शंस है he should be sympathetic, he should be natural, he should be a good observer, he should be empathetic. First answer. Sympathy. Option 1. फर्स्ट First आंसर। answer. राइट आंसर he should be sympathetic. तो जो एक अच्छा काउंसलर है उसको Sympathy नहीं होना चाहिए. पूर्ण नहीं होना चाहिए. तो अगर कोई क्लाइंट के साथ सहानुभूति नहीं जतानी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 61. A SWOT analysis consists of all of the following elements except dash. क्वेश्चन है एक SWOT विश्लेषण में डैश को छोड़कर निम्न में सभी अवयव शामिल हैं. ऑप्शन है विलिंगनेस, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट. Willingness. First. या राइट आंसर विलिंगनेस. तो SWOT की फुल फॉर्म होती है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स. Okay, next question. Question number 62. Focusing in depth of a particular aspect in the situation and experience is called dash.
क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन स्थिति और है, अनुभव में किन्हीं विशेष पहलुओं पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने को डैश कहा जाता है। ऑप्शन है प्रूविंग, कन्फ्रंटिंग, First proving. इंटरप्रेटिंग, फर्स्ट सर, सेल्फ प्रूविंग, जांच डिस्क्लोजर। पड़ताल। फर्स्ट सर। या इसका आंसर आएगा प्रूविंग। लाइन लगे और कोई रीजन बताएगा? यस सर, किसी चीज को गहराई में जानने के लिए पहले उसकी जांच पड़ताल की जरूरत होती है। अरे जरूर जरूर। या राइट आंसर टाइम लिमिट हो गया क्या? प्रूविंग। क्वेश्चन नंबर 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर? जो एक अच्छा लीडर है उसका ये गुण नहीं होता। तो ऑप्शन दिए अपने पास, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए। डेडिकेशन, ओपननेस और क्रिएटिविटी। इंट्रोवर्ट। फर्स्ट इंट्रोवर्ट। या इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए। तो इंट्रोवर्ट किसे कहते हैं? जो अपने आप में Introvert जो- मतलब रखता है, सेल्फिश। जो अपने आप बात से मतलब सबसे रखे। शेयर नहीं करता। सेल्फिश। इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो दूसरों से ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते। अपने आप में खोया ओके रहता है। वो मतलब नहीं रखना चाहते। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ए बाइट? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। 8। 8। क्या ऑप्शंस के हिसाब से 8 ठीक है। वैसे कितने बिट होते हैं एक बाइट के अंदर? 4। एक वाइट 4। No. कोई और आंसर? एक वाइट 4। नो आइडिया सर। एक बाइट में जो 8 बिट एक बाइट में कितने होते हैं? 1 से लेके 8 तक बिट हो सकते हैं उसके अंदर। 8 बिट 2 निबल। ओके, यहाँ सर ऑप्शन दिया हुआ 8, तो हम यहाँ 8 को चूज करेंगे। सर 8 नहीं दिया होगा तो फिर 5 या 6 जो दिया होगा उसको लगा सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन दिए होंगे या तो 8 दिया होगा या 1 दिया होगा या रेंज दी होगी 1 to 8। ओके, या जो लास्ट उसकी जो वैल्यू है वो दी होगी या शुरू की वैल्यू दी होगी। इनके बीच में कुछ नहीं दिया होगा। ये 2 निबल भी तो होते हैं शायद। जी 2 निबल। हाँ, वो निबल होता है। एक बिट के अंदर कितने निबल होते हैं? 4। 4 बिट ना। 4। हाँ, तो सबसे पहले निबल, फिर बिट्स, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट। हाँ खा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट होगी तो दिखा दीजिए। ओके, सेशन के एंड में आपको मैं दिखा दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर? क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है? ऑप्शन है रैम, रोम, मेमोरी RAM कार्ड एक्सेस और नन मेमोरी। ऑफ दीज। रैम। रैम। रीड ओनली मेमोरी। रैम आएगा सर। या राइट रोम आंसर है। रीड ओनली मेमोरी। रैम में क्या होता है, जब भी आपने अभी कंप्यूटर ऑन किया, जो अभी आप वर्क कर रहे हैं वो रैम के अंदर सेव होता जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उसको अनप्लग करोगे या रिस्टार्ट करोगे तो जितनी रैम है वो क्लियर हो जाएगी। रोम क्या होता है, जैसे हमारी हार्ड डिस्क, जितना भी डाटा सेव होता है उसमें हार्ड डिस्क में होता है, तो वो परमानेंटली सेव रहता है। सर जैसे जी कंप्यूटर का सप्लाई करता है तो जो हमारा डाटा है वो तुरंत नष्ट हो जाता है रैम में। जी, रैम में जितना भी डाटा आपका टर्न ऑफ किया या तो क्रैश प्लग कर ऑफ लेता है। किया, तो जितना रैम में डाटा है वो सारा चला जाएगा। तो सर ये तो अस्थायी हुआ। हाँ, तो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन यही है ना, परमानेंट मेमोरी कौन सी हुई? रोम हुई, रीड ओनली मेमोरी। सर गूगल तो रोम दिया है। आंसर इसका राइट रोम ही आएगा, रीड ओनली मेमोरी। ओके या ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज ए डैश कम्युनिकेशन। क्वेश्चन है, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया एक डैश संचार है। ऑप्शंस है टू वे, वन वे, इनडायरेक्ट और ड्रामेटिक। द्विमार्गीय संचार। 2 है सर। 2 वे। या राइट आंसर टू वे।
बातचीत करने के बाद भी किसी को हम सिखा टू वे सकते हैं। कम्युनिकेशन होती है। ओके, वन वे कम्युनिकेशन कौन सी होती है? में जिसमें सिर्फ टीचर बोलते हैं और स्टूडेंट धंधा की कोई एक एग्जांपल वन वे कम्युनिकेशन का। जैसे ऑनलाइन क्लासेस होता है और उसमें टीचर बोलते हैं और स्टूडेंट लोग सुनते हैं। तो ऑनलाइन क्लास में तो आप बोल रहे हो ना, तो ये तो टू वे नहीं सर, जैसे आप म्यूट कम्युनिकेशन हुआ। क्लास में हम बोल सर नहीं म्यूट कर पाते। देंगे तो वन वे हो जाएगा ना सर। नो, इसका राइट आंसर आएगा वन वे कम्युनिकेशन। जैसे कोई आपको स्पीच दे रहा है, आप उसको आंसर नहीं, आप उससे बात नहीं कर रहे, जो आपको स्पीच दे रहा है तो वो होगा वन वे कम्युनिकेशन। लाइक जैसे सत्संग होते हैं उनको वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। मोदी जी बाहर देते हैं फिर। जी राइट, जैसे मोदी स्पीच देते हैं तो वो वन वे कम्युनिकेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा औपचारिक शिक्षा का एक मापदंड नहीं है? ऑप्शंस है, इट मस्ट हैव ए डेफिनेट सिलेबस, कोर्स, प्रिस्क्राइब टाइम, इट्स गाइडेंस इज एसेंशियल, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेंबर ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन एक्वायर्ड इन इंस्टीट्यूशन, लास्ट ऑप्शन चॉइस ऑफ फील्ड इज अवेलेबल। ऑप्शन सेकंड। टू होगा सर इसका। सेकंड। Yeah, right answer is guidance is essential, it is obtained from the member of society। तो ये किसके अंदर आता है? इनफॉर्मल एजुकेशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज फाउंडेड इन डैश? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना डैश में की गई थी? तो ऑप्शन है 2014, 15, 16 और 17। 2014। 15 में हुआ था सर। सेकंड आंसर 2015 सेम दोनों क्या। तो जो आंसर की है उसके अंदर दिया हुआ है 2015, लेकिन इसका राइट आंसर आएगा 2014। यस सर। आया सर। हो गया स्क्रीन सर। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइड से लिया गया है, 9 जो फाउंडेड नवंबर था, ये दिखा रहा है 2014। 9 नवंबर 2014। यस सर। या तो जो ये भारत स्किल है उसके अंदर की के अंदर कुछ आंसर गलत दिए हैं, तो उसके हिसाब से राइट इसका 2014 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। Dash is an ability to think in terms of abstract ideas. It is a supreme power which controls all the mental traits. क्वेश्चन है, डैश अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की क्षमता है। यह सर्वोच्च शक्ति है जो हमारे सभी मानसिक लक्षणों को नियत करती है। नियंत्रण, जो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। फोर्थ आंसर इमेजिनेशन होगा। कोई और आंसर? इमेजिनेशन। फर्स्ट आंसर इमेजिनेशन, कल्पना। कल्पना मूर्ति विचारों को सोचने समझने को। Okay. इसका राइट आंसर आएगा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी टू थिंक इन टर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। ओके, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लर्निंग, डैश इज ए एनालॉजी ऑफ लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्वेश्चन है, अधिगम के नियमों के अनुसार डैश संतुष्टि के नियम से अनुरूपता रखता है? ऑप्शन है, लॉ ऑफ पर्पस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इम्पैक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ पर्पस। फोर्थ लॉ ऑफ पर्पस होगा। कोई और आंसर? लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट। या राइट आंसर लॉ ऑफ इफेक्ट। प्रभाव का नियम। लॉ ऑफ इफेक्ट को क्या कहते हैं? दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड डिससैटिस्फैक्शन। ओके,
अभी कोई डाउट हो इन क्वेश्चंस में? ठीक, इसके अंदर निबल नहीं हो दिया हुआ, वैसे इसमें बाइट, उसके बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। और कोई डाउट हो? नो सर, नो डाउट। ओके, तो जो हमारा लेवल 1 है उसके जितने भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो हम कल से लेवल 2 के Okay, sir. क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। ओके, ओके सर, ओके, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। हेलो थैंक यू। सर। थैंक यू सर। हेलो।